हेलो हेलो हेलो, नमस्ते, हर हर महादेव एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोगों का मेरे चैनल में फिर से स्वागत है। और आज है फिटनेस चैलेंज GM डाइट का डे 7। आई एम वेरी एक्साइटेड। एंड होता है ना, जब आप कुछ चीज़ होता है ना, जब आप कर रहे होते हो और अचीव कर लेते हो, आपको लगता है कि आप नहीं कर पाओगे बट आप कर लेते हो। लाइक मुझे नहीं लग रहा था कि मैं 7 डेज तक कंटिन्यूअस ये डाइट कर पाऊंगी और 9 दिन तक लगातार वीडियोस डाल पाऊंगी, बट दोनों ही चीज़ हो रही है। महादेव का आशीर्वाद है और कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है, मैंने पहले भी बहुत ट्राई किया है वीडियोस बनाने का। इवन आई हैव लॉट्स ऑफ वीडियोस जो मैंने बनाई हैं, बट मैंने एडिट नहीं की, मैं डाल नहीं पाई क्योंकि ऐसा फील एक होता है ना, आपके अंदर से आती है। बट आजकल मुझे अंदर से एक पॉजिटिव वाइब्स आ रही है, एक अच्छी एनर्जी आ रही है। तो मैं सोच रही हूँ, जब आप पॉजिटिव हो, आपकी एनर्जी बहुत हाई है, तो आप उस टाइम पे उस एनर्जी का यूज़ करो और बेनिफिट लो। उससे बेनिफिट मिले ना मिले, मेरे को उससे कोई मतलब नहीं है। बट मैं एक्टिव हो रही हूँ, मैं क्रिएटिव हो रही हूँ, मुझे कुछ करने का मन कर रहा है, तो वो ज़्यादा बड़ी चीज़ है। और मैं उठ चुकी हूँ, अभी पानी पीने का टाइम आ गया है। सबसे पहले मॉर्निंग में पहली चीज़ यही करती हूँ, मैं पानी पीती हूँ। और हाँ, और एक और बात, जो बेडशीट हमने मंगाई थी, 1 मिनट, ये प्लीज़ अवॉइड दिस। ये बेडशीट हमने परसों मंगाई थी, बहुत ही सॉफ्ट है। अभी मैं अपना बेड ठीक कर लेती हूँ पहले, क्योंकि मैं अभी उठ के सीधा वीडियो रिकॉर्ड करने लगी हूँ। तो ये वो बेडशीट है जो मैंने मंगाई थी। लेट मी शो यू। और ये मेरे कॉलेज के दोस्त हैं, जिनसे मेरी अब बिल्कुल भी बात नहीं होती है। लाइक सभी अपनी लाइफ में बिजी है और ये मैं हूँ। ये तब की फ़ोटो है जब मैं 10th में थी, आई गेस। और ये मेरे कॉलेज टाइम की फ़ोटो है। ये फ़ोटो जो आप स्केचिंग देख रहे हो, ये मेरे फ्रेंड्स ने मुझे दी थी मेरे बर्थडे पे, जब मैं कॉलेज में थी। तो अभी मैं लेने लगी हूँ ग्रीन टी। और आप लोग तो जानते ही हो कि आज मेरी डाइट का लास्ट डे है। डाइट का लास्ट डे नहीं है, GM डाइट का लास्ट डे है। डाइट तो कंटिन्यू चलती रहेगी, बट GM डाइट का आज लास्ट डे है। और आज हमें लेना है प्रोटीन प्लस वेजिटेबल प्लस फ्रूट्स। आज के दिन हम फ्रूट्स भी ले सकते हैं, इवन आज के दिन हम जूसेस भी, बट स्टिल हाई कैलोरी वाले फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को हमको अवॉइड करना है। लाइक पोटैटो, चीकू, केला, ये सब हमको अवॉइड करने हैं अभी भी, आज भी और आगे भी, क्योंकि इनमें बहुत ज़्यादा कैलोरी होती है। ऑल्दो बनाना इज़ अ गुड सोर्स ऑफ पोटेशियम, उसमें भर भर के पोटेशियम होता है। तो मैं आप लोगों को अपनी पुरानी वीडियोस दिखाती हूँ कि मैं कैसे लगा करती थी। वेट, गिव मी अ मिनट। तो ये मेरा दूसरा चैनल है, मेरा मेकअप चैनल, जो मैं पहले, क्योंकि मैं पहले मेकअप और हॉल वीडियोस बनाती थी बहुत ज़्यादा, एंड मुझे बहुत पसंद है मेकअप और हॉल वीडियोस बनाना। इफ़ यू कैन सी, ये मेरा टारगेट है कि अभी मुझे एटलीस्ट इतना वेट कम करना है कि मैं कैमरे पे ऐसी दिखूं। ये डबल चिन और जॉ लाइन लेके आऊं, ये पूरा। देखो सबके ना फीचर्स अलग होते हैं, सबकी जॉ लाइन नहीं आती है, हर एक की ना पर्सनालिटी जैसे अलग होती है, उनका फेस स्ट्रक्चर भी अलग होता है। तो मेरे को नहीं लगता कि मेरी कभी जॉ लाइन आ सकती है, क्योंकि मेरा फेस राउंड है, तो वो जॉ लाइन तो नहीं आएगी, बट यस थोड़ा सा बेटर हो सकता है इस वीडियो में जैसे दिख रहा है। लेट मी शो यू।
लुक। सो आई एम रेडी फॉर माई वर्क और अभी मैं करने लगी हूँ अपना ब्रेकफास्ट। बस बाल बनाने वो मैं बाद में बना लूँगी और स्किन केयर करना है। मैंने सोचा जल्दी से अपना ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ। तो अब मैं करने लगी हूँ अपना नाश्ता और मैंने सेम चीज़ बनाई जो डे 1 में बनाई थी, फ्रूट बोल। और इसमें मैं दिखाती हूँ आप लोगों को, 1 मिनट। तो इस फ्रूट बोल में मैंने ऐड किया है पपीता, सेब, कीवी और स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरी मेरी विंटर्स की फेवरेट फ्रूट है। विंटर्स मुझे बहुत पसंद है क्योंकि विंटर्स में ना बहुत टाइप के वेजिटेबल्स और बहुत ही टाइप की फ्रूट्स आते हैं। और विंटर्स में मेरा फेवरेट फ्रूट है स्ट्रॉबेरी और काले वाले अंगूर। मुझे बहुत पसंद है वो दोनों चीज़ें, बस मीठी होनी चाहिए। और अंकल कैसे दे रहे हो? 80-90। ये कैसा है ये? बहुत अच्छा पानी है। मतलब ये अलग से कैसे है? ये 90 रुपये। मतलब क्या डिफरेंस है इसमें और इसमें, हरे वाले में और इसमें इसमें? पानी मीठा आ रहा, पानी भी डाले। अच्छा, तो ये वाला दे दो। ये वाला तो सब लेते हैं। सब लेते हैं। क्या करिएगा? पीना चलेगा? पीना है भाई। ऑलमोस्ट 2 बजने वाला है, 1:45 हो रहे हैं और मुझे ना हल्की हल्की भूख लगने लगी है। लंच होगा मेरे 2:30 बजे के आसपास। तो मैंने सोचा कि तब तक कोई सा भी एक फ्रूट खा लेते हैं। तो मैं खाने लगी हूँ अंगूर और संतरा। सो लंच तैयार हो गया है। लंच में है आज मूंग दाल और खीरा, गाजर और आधी पापड़, जो कि सिर्फ रोस्ट करी है मैंने। ये डीप फ्राइड नहीं है या फिर फ्राइड नहीं है, ये मैंने गैस में ऐसे भून लिया इसको। और इस मूंग दाल में मैंने जीरा, अदरक, लहसुन को विदाउट ऑयल के रोस्ट किया और उसमें मैंने दाल डाल दी। और इसमें बहुत ही सुंदर अरोमा आ रहा है अदरक और लहसुन का।
जो वीडियो डालनी है ना आज, वो अभी तक एडिट नहीं है, तो थोड़ा सा एडिटिंग कर लेती हूँ, थोड़ा सा नहीं पूरी एडिट कर लेती हूँ, और उसके बाद आप लोगों को मिलती हूँ डिनर पे। और अभी मैं पानी पीने लगी, ये बहुत गर्म है, पर स्टे हाइड्रेटेड। तो मैं करने लगी हूँ लास्ट मील ऑफ द डे और लास्ट मील ऑफ द जीएम डाइट। सो आज की जो लास्ट मील है वो मैं ले रही हूँ, और मेरी प्लेट में क्या है मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। वेट, बहुत ही कहते हैं कतई जहर वाला एक सूप बनाया है, और ये सॉटे वेजिटेबल्स, और ये मैं तो बता दूं कि आज जो सूप है ना वो मैंने किसी ऐसे चीज़ से बनाया है जिसका सूप मैंने आज तक पहले कभी नहीं पिया बेसिकली। तो सूप जो मैंने बनाया है ना वो मैंने किसी ऐसी चीज़ से बनाया है कि मैं क्या बताऊँ। मैंने बनाया है ये ब्रोकली और जो गोभी होती है उसके जो डंठल रह जाते हैं उसको उबाल के पीस के उसका ये सूप बनाया है। टेस्ट में तो ये अच्छा हो रहा है। वैसे जो डंठल होते हैं उनको हम फेंक देते हैं, बट उनमें काफ़ी सारे न्यूट्रिशनल वैल्यू उनसे काफ़ी अच्छी होती है। एक्चुअली मैं कुछ ट्राई करना चाहती थी, मेरा दिमाग घूम गया था डेली डेली यही बना के, तो मैंने सोचा कि कुछ नया बनाते हैं, और मेरे दिमाग में ये आइडिया है क्योंकि समवेयर मैंने सुना है कि इसका सूप बनता है, इसलिए मैंने ब्रोकली और उसका गोभी के डंठल बचा के रखे थे, और उनको बहुत अच्छे से धोना है। पर अगर बनाओगे तो बहुत अच्छे से धोना है उनको, और जो साफ साफ है वही यूज़ करना है क्योंकि उनमें मिट्टी भी रहती है। और उसको उबाल के उसको पीस के इसको आराम से बना सकते हैं। मैं आपके साथ एक दिन रेसिपी शेयर, और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि मैंने ये डाइट कंप्लीट कर ली है। मुझे सच में यकीन नहीं था कि मैं कर पाऊंगी, और आप देख भी सकते हो कि डे 1 से और अभी के मेरे फेस पे आपको दिख रहा होगा थोड़े चेंजेस, आपको मेरे फेस पे भी चेंजेस दिख रहे होंगे, और मुझे तो ओवरऑल बहुत सारे चेंजेस दिख रहे हैं। लाइक फेस स्ट्रक्चर आप देख सकते हो, जो बहुत ज़्यादा फूला हुआ चेहरा, जो मेरा चेहरा फूला हुआ था बहुत ज़्यादा, वो थोड़ा कम हो गया है। मेरी एनर्जी लेवल बेटर हुई है, मैं थोड़ा सा पॉजिटिव हो चुकी हूँ। इससे बड़ी चीज़ पता है क्या है, बॉडी में बहुत अकड़न होने लगी थी। सर्दी का मौसम है, और जब आप आलस करते हो ना, सोए रहते हो, यू डोंट डू मच थिंग्स, काम के अलावा कुछ नहीं कर रहे हो एक्स्ट्रा, तो आपके ना जॉइंट्स, आपकी मसल्स स्टिफ होने लगती है। वो होंगी चाहे वो कोई भी हो, आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो तो कैसे चलेगा, है ना। तो ऑब्वियसली मसल्स स्टिफ होंगी, तो वो स्टिफनेस जस्ट डाइट और वॉक से चली गई है, बट मेरी मसल बहुत वीक है। आई एम ओवरऑल एक्टिविटीज जो मैं कर रही हूँ वो तो दिखेंगी, पर मेरी एक्सरसाइजेस भी आप लोगों को मैं शेयर करूंगी कि मैं कौन कौन सी एक्सरसाइजेस कर रही हूँ, वॉक कर रही हूँ या नहीं कर रही हूँ, क्या क्या मैं अलग कर रही हूँ, क्या नहीं कर रही हूँ। वो सारी चीज़ें मैं अपने चैनल पे शेयर करूंगी। आई होप कि वो बहुत सारे लोगों को हेल्पफुल होंगी। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, मैं सिर्फ स्वाद के पीछे जाती हूँ। अगर टेस्ट है तो वो चीज़ मेरे लिए ओके है, और ये सूप में टेस्ट है, और वो टेस्ट सिर्फ और सिर्फ अदरक और गार्लिक से आया है और काली मिर्च से आया है। अगर वो 3 इंग्रेडिएंट मेरे सूप को इतना बेटर बना सकते हैं और मैं इतना हेल्दी चीज़ पी सकती हूँ, तो वाई नॉट, है ना। बाहर जो हम खाते हैं, जब बाहर हम जो सूप पीते हैं उससे तो लाख गुना अच्छा है ये सूप। तो मैं वॉक करने निकल रही थी और अचानक से मुझे स्ट्राइक हुआ कि मैंने अपनी पिछले वीडियोस में जो गई हैं मेरी वीडियोस, उनमें अपना डाइट चार्ट नहीं दिखाया है। तो मैं आपको बता दूं कि डाइट चार्ट डेली बन रहा है और उसे गहनता से फॉलो भी किया जा रहा है। अगर मुझे नहीं भी आइडिया होता है ना कि मैं क्या बनाऊंगी, या फिर चेंज हो जाता है मेरा माइंड कि ये नहीं ये बनाने वाली हूँ, तो मैं उसको
साफ़ करके वहाँ पे वो लिख देती हूँ कि मैंने क्या खाया है। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आई होप कि आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आ रही होंगी। पसंद आ रही है तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और नहीं भी पसंद आ रही है तो फिर भी लाइक कर दो यार, क्या ही जाएगा। और मैं आप लोगों से मिलती हूँ कल, तब तक के लिए बाय बाय। ओके गाइस, तो आप लोगों ने देख लिया है कि 7 वीक चैलेंज मेरा कंप्लीट हो गया है। जीएम डाइट चैलेंज जो है वो कंप्लीट हो गया है। और इस चैलेंज को लेने से, ये डाइट करने से मेरे अंदर क्या क्या परिवर्तन आए हैं, क्या क्या चेंजेस आए हैं, इस डाइट से मुझे क्या फ़ायदा हुआ है, वो मैं एक एक करके आप लोगों को बताऊंगी, पॉइंट वाइज पॉइंट। सो सबसे पहला पॉइंट है डिसिप्लिन। ये डाइट करने से मेरी लाइफ में डिसिप्लिन आया है कि मुझे टाइम टू टाइम खाना खाना है, मुझे हेल्दी खाना है, और मेरा वाटर इनटेक बढ़ गया। मैं टाइम से उठती हूँ। सोने का टाइम मेरा फिक्स नहीं हुआ क्योंकि मुझे नींद आने में अभी भी थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, बट आई थिंक धीरे धीरे वो भी बेटर हो जाएगा। और पर मेरे उठने का टाइम फिक्स हो गया है मेरा, और जनरली लाइफ में भी एक डिसिप्लिन आ गया है कि हाँ मुझे ये करना है। तो अगर मुझे अब जैसे मुझे अपने काम पे भी जाना है तो उससे पहले मुझे ये सारी चीज़ें करनी है, तो मैंने वो एक अपना डिसिप्लिन, मैंने अपना एक रूटीन बना लिया है कि हाँ ये ऐसे 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 मैं करूँगी और ये मैं करूँगी। तो ये एक फर्स्ट पॉइंट है। सेकंड पॉइंट है, मैंने एक्चुअली इस पे लिख लिए हैं पॉइंट क्योंकि मैं भूल जाती हूँ। तो दूसरा मेन पॉइंट है जिसके लिए हमने ये डाइट स्टार्ट की थी, वो है वेट लॉस। तो बेसिकली मैंने इसमें वेट लॉस किया है। मैंने 79.8 किलो से 77 kg वेट हुआ है मेरा। इसका मतलब है मैंने 2.8 kg वेट रिड्यूस किया है इन 7 दिनों में। एंड इट इज़ नॉट ईजी, बहुत मुश्किल होती है 1 kg वेट कम करने में भी। आप उनसे पूछो जो वेट लॉस कर रहे हैं, मुझसे पूछो, मैंने बहुत बार ट्राई किया है, बहुत बारी डिफरेंट डाइट ट्राई की है और मेरा 1 kg भी नहीं जाता था। तो मुझे कितनी फ्रस्ट्रेशन होती थी, मुझे कितना बुरा लगता था कि मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ और मेरा 1 kg भी वेट नहीं जा रहा है। तो जब आप वेट कम करते हो तो आपको एक मोटिवेशन आता है, तो वहाँ से मुझे मोटिवेशन भी मिल रहा है कि हाँ मेरा वेट कम हो रहा है। थर्ड पॉइंट है जो मेरी बॉडी में स्टिफनेस आ रही थी वो कम हो गई है। मैं इधर गर्दन करूँ तो कभी इधर दर्द हो, कभी इधर दर्द हो, बॉडी बहुत स्टिफ हो गई थी। अभी बॉडी थोड़ी रिलैक्स हो गई है, ठीक है। मैं ये नहीं कहूँगी कि एकदम फ्लेक्सिबल हो गई है, बट थोड़ी रिलैक्स हो गई है, स्टिफनेस चली गई है, थोड़ी रिलैक्स हो गई है। थर्ड मेजर थिंग इज डाइजेशन। मेरा डाइजेशन बहुत इम्प्रूव हुआ है। मेरे को पिछले 1 महीने से कॉन्स्टिपेशन हो रहा था काफ़ी, मतलब मैं पानी भी पिए जा रही थी, मैं फाइबर्स भी ले रही थी, पर स्टिल कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हो रहा था। जिस दिन वाटर इनटेक थोड़ा कम हो या मैं फाइबर्स ना लूँ, फिर मुझे कॉन्स्टिपेशन होने लगता था। एंड सेकेंड, इसी में दूसरा पॉइंट ये भी है कि जब भी मैं कुछ खाती थी तो मेरे पेट में दर्द होना शुरू हो गया था, और जब भी मेरे को फ्रेश होने जाना होता था तब भी मेरे पेट में दर्द होती थी। तो वो भी कम नहीं, वो तो चला ही गया है। मेरे को इतने दिन में एक भी दिन पेन नहीं हुई है मेरे स्टमक में, सिर्फ फर्स्ट डे के अलावा। उसके बाद मुझे कोई पेन नहीं हुई है, ना खाना खाने के बाद हुई है, ना मेरे को फ्रेश होने में कोई प्रॉब्लम हुई है। इवन कॉन्स्टिपेशन का 0 है। एंड इट मीन्स कि डाइजेशन इम्प्रूव हो रहा है। जो लास्ट पॉइंट है वो साइकोलॉजिकली मेरा ब्रेन जो है वो ट्रेन हो गया है एक फर्दर चैलेंजेस के लिए, जो कि आप आगे वीडियोस में देखेंगे, जो कि मेरी फिटनेस जर्नी के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। मेरा माइंड ट्रेन हो गया है, मेरा माइंड सेट चेंज हो गया है। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स विच हैपेंड इस डाइट की वजह से। एंड आई गेस ये 7 दिन की जीएम डाइट ने, और ये 7 दिन मेरा डिसिप्लिन जो बना है, जो रूटीन बना है, जो मैंने डाइट की है, इससे मुझे इतने सारे बेनिफिट्स मिले हैं। भले ही वो थोड़े थोड़े मिले हैं, क्योंकि 7 डेज में आप क्या ही मांग लोगे यार, क्या ही कर लोगे।